तो पार्ट 1 में आपने देखा कैसे मैं इतने हाई टेम्परेचर होने के बावजूद अपने पैर जलाते हुए नंगे पैर अपने घर से वृंदावन गया, और मैंने जो वहाँ देखा उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक ऐसा सच जिसे जानकर मैं सच में चौंक गया। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। उठते ही हम निकल गए हेयर कट के लिए, पर पता नहीं हम कौन से रिच रेसिडेंशियल एरिया में घुस गए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आपको वो देखना चाहिए। सैलून तो काफ़ी अच्छा है, पर मोटा बिल बैठने वाला है लगता। सो आज मैं 1.5 साल बाद फाइनली हेयर कट करवा रहा हूँ। आई गेस 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया है। टिप्टा रूट बाल बढ़ाए मैंने, एक एक बाल कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी सिंगल ट्रिम और कट। बोले तो टकला होने के बाद से सीधा आज कटवाया। फिर हमने गर्मी में ठंडा गन्ने का जूस पिया। फिर हम चल पड़े एक अगली खास जगह। तो अब हम आ चुके हैं चारधाम मंदिर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरे इंडिया की चारधाम यात्रा सिर्फ एक ही जगह कर सकते हैं? तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ वृंदावन के एक ऐसे मंदिर जहाँ बने हैं दो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो पहला है 141 फुट माँ वैष्णो देवी स्टैच्यू। इसके सामने खड़े होकर बताएं कि ये लिम्का और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। यहाँ बिल्कुल कातरा जैसी आर्टिफिशियल केव बनी हुई है जिसके अंदर पानी बहता है। इसके अंदर चलने से असली ट्रैकिंग वाली वाइब आती है। यहाँ बहुत सारे धाम हैं, पर घूमते ही सबसे पहले हमें शनि धाम दिखा। देखते ही हम अंदर जाने के लिए चल पड़े। शनिदेव यानी शनि भगवान, उन्हें सैटर्न से डेडिकेट किया गया है। हिंदू माइथोलॉजी में शनिदेव को कर्म और जस्टिस का देवता माना जाता है, यानी जो जैसा काम करेगा उसे वैसा फल मिलता है। बेसिकली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक डिसिप्लिन और सही रास्ते पर चलने की राह दिखाते हैं, पर जो पापी है उसका सत्यानाश होना निश्चित है। शनिदेव की मूर्ति ब्लैक मार्बल या ग्रेनाइट से बनी होती है, जो उनके गंभीर और शांत स्वभाव को दर्शाती है। शनि मंदिर अक्सर बहुत ही ओपन और ट्रेडिशनल तरीके से बने होते हैं, जहां लोग आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं। मंदिर में अक्सर ओम शाम शनिश्चार्य नमः का जाप चलता रहता है, जो वहाँ के माहौल को बहुत ही पावरफुल बनाता है। जैसे ही हम बाहर निकले हमें दिखा एक दूसरा धाम। यहाँ भगवान शिव की एक बहुत बड़ी 165 फुट की स्टैच्यू है और सामने उनके नंदी महाराज बैठे हैं। सेकेंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 187 फुट त्रिशूल। शिव धाम में जो सबसे बड़ा त्रिशूल है उसको नीचे से ऊपर तक एक सिनेमैटिक टिल शॉट दिया है। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंडिंग त्रिशूल है। चारधाम के अंदर ही खाने पीने के लिए एक कैफेटेरिया टाइप है जहाँ हम कुछ भी खा पी सकते हैं। चारधाम में टोटल 4 धाम है, वैष्णो देवी धाम, शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम। हम सिर्फ 2 धाम देख पाए, वैष्णो देवी धाम और शनि धाम, क्योंकि 12:30 बज चुके थे और बाकी के बचे 2 धाम बंद हो चुके थे, क्योंकि वृंदावन में सुबह 4 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक मंदिर खुले होते हैं। उस टाइम के बाद बंद हो जाते हैं। चारधाम के बाहर गेट पर ही बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर झुमके थे। मन तो था कि किसी प्यारी बकलोल के लिए कुछ ले लूं, पर फिर याद आया उसकी शक्ल और हरकतों की वजह से उसे कुछ देने लायक नहीं है। देन हमने बाहर देखा, यहाँ रोड साइड बहुत सारे ठेले पर स्ट्रीट फूड्स थे जो काफी स्वादिष्ट दिख रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ देसी ट्राई किया जाए। और ये अंकल आंटी बहुत ज्यादा प्यार से मेहनत कर रहे थे, साथ में दोनों काफी क्यूट लग रहे थे, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए। रॉयल्टी पिक ब्रो। वृंदावन के बंदर बिजनेस माइंडेड है। अगर उन्होंने आपका चश्मा या फोन कुछ भी ले लिया है तो वो तोड़ेंगे नहीं। आप उन्हें बस फ्रूटी या बिस्किट का पैकेट दिखाओ, वो एक हाथ लेंगे दूसरे हाथ देंगे। पूरे प्रोफेशनल स्नैचर।
तो अब हम आ चुके हैं वृंदावन के सबसे मिस्टीरियस जगह निधिवन, एक ऐसी वन जहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे आखिर कृष्ण जी और राधा रानी रात में आकर यहाँ करते क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता है कि हर रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस पवित्र वन में आते हैं और उनके साथ गोपियाँ भी होती हैं और सब मिलकर महारास करते हैं, एक डिवाइन डांस। कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है और चारों तरफ एक अलग ही डिवाइन एनर्जी होती है। निधिवन के अंदर जो पेड़ हैं वो नॉर्मल पेड़ों जैसे बिल्कुल नहीं है, वो छोटे हैं, उनकी ब्रांचेस नीचे की तरफ झुकी हुई है और वो हमेशा एक पेयर्स में होते हैं। लोकल्स का मानना है कि ये पेड़ आम वनस्पति नहीं है, बल्कि ये वो गोपियाँ हैं जो दिन में पेड़ का रूप लेती हैं और जैसे ही रात होती है मंदिर के सारे डोर्स बंद हो जाते हैं, ये सभी पेड़ वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं और श्री कृष्ण के साथ रास में शामिल होते हैं। पर एक बहुत ज़रूरी बात, रात की आरती के बाद यहाँ किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि निधिवन के अंदर रहने वाले बंदर और पक्षी भी शाम के वक्त वन छोड़कर बाहर चले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी रात के वक्त चुप कर महाराष्ट्र देखने की कोशिश करता है, वो उस डिवाइन और अलौकिक दृश्य को झेल नहीं पाता है। भाई यहाँ तो बंदर पर्स लेकर भाग गया और अंदर की सारी चीजें भी निकाल ली। पक्का इस बंदर को भी मेकअप करना पसंद होगा, उस इंस्टाग्राम फिल्टर वाली सस्ती बैडी की तरह। बस ये भी अपने बाल लाल करवा ले, फिर तो सेम टू सेम बैडी। वैसे तो मैं मजाक में बहुत रोस्ट करता हूँ, पर यहाँ फॉरेनर्स की हमारे माधव के लिए निस्वार्थ और अटूट भक्ति देखकर मेरा तो दिल प्रसन्न हो गया। जरा उस प्यारी सी छोटी बच्ची को तो देखो, कितनी क्यूट है। शाम के टाइम हम वापस किसी घाट आ गए बोर्डिंग के लिए और ये व्यू सच में बहुत सुंदर था। राधे राधे। तो बोटिंग पूरी हो चुकी है, साथ ही मेरे बालों का कबाड़ा भी। काफ़ी हवा है, पर अब हम कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। पर उसके पहले हम इस्कॉन आ गए। कहते हैं जब जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, जब आप अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हो, हर मुमकिन कोशिश करके थक चुके हो, पर फिर भी आखिर में आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ हार लगती रहे, जब हर रास्ता बंद लगे, हर कोशिश का रिजल्ट सेम ही रहे, वही पुरानी तकलीफ दे, और जब दिमाग में चल रहे हजारों सवालों का कोई दूर दूर तक जवाब ना मिले, तो बस सब कुछ छोड़कर आपको यहाँ इस्कॉन आ जाना चाहिए। यहाँ का माहौल ऐसा है कि बस सुकून से बैठने भर से ही बिना किसी से कुछ कहे आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाता है। भले ही कुछ मूर्ख लोग आपके साफ दिल की कदर ना करें, आपके लगाए गए कीमती एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करना तो दूर, शायद उन्हें आपके अनगिनत सेक्रीफाइसेस की वैल्यू भी ना समझ आए, वो आपको आपके लोएस्ट पे अकेला छोड़ दे, तब भी मेरे राधे आपका हाथ थामे खड़े रहते हैं।
भले ही कोई आपकी एक बात सुनने के लिए तैयार ना हो, समझने के लिए तैयार ना हो, पर वो आपकी हर एक अनकही खामोशी को भी सुनते हैं, सब देखते हैं। आपके हर एक कोशिश, आपका हर एक दर्द और आपके साथ जो भी गलत हुआ वो सब जानते हैं, और यकीन मानिए वो हर एक तकलीफ का हल निकालते हैं। तो राधे राधे गाइस। तो मैं अभी इस्कॉन से नाच के आया और बाहर आके देखा तो किसी ने मेरे 3000 के जूतों को 500-250 के जूतों से रिप्लेस कर दिया। मेरे जूते चढ़ गए इस्कॉन टेम्पल के बाहर। वो अलग ही लेवल का बंदा था। गाइस सुन के सोच रहा हूँ उस कमकल तकलीफ बेवकूफ़ के लिए कुछ ले लूँ। उस पर काफ़ी अच्छे लगते हैं। चलते हैं। मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिसे मैं ये दे सकूं। शायद कोई डिजर्व भी नहीं करता। फिर हम आ गए प्रेम मंदिर। जैसा हमने कहा था, हम रात के वक्त यहाँ ज़रूर आएंगे, और सच में रात के वक्त प्रेम मंदिर इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है कि मेरी आंखें उसे देखते हुए रुक ही नहीं रही, मतलब पलक ही नहीं सबका है, इतना ज़्यादा सुंदर है वो। फिर हम यहाँ इस स्टॉल पर कुछ खाने के लिए आ गए, और यहाँ के भैया बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वृंदावन की लोकल मार्केट्स की बात ही अलग है। रंग गलियाँ, रंग बिरंगी दुकानें, हर तरफ राधे राधे की खोज, फूलों की खुशबू और भक्ति से भरा माहौल इन मार्केट को और भी खूबसूरत बना देता है। वृंदावन के लोकल मार्केट्स अपनी सिंप्लिसिटी, कलर्स और स्पिरिचुअल वाइब के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ ट्रेडिशनल कपड़े, एथनिक वेयर, दुपट्टे, कुर्तीज, हैंड एक्सेसरीज, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, नेकलेस, ईयररिंग्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बहुत वैरायटी मिलती है। इसके साथ ही राधा कृष्ण आइडल्स, तुलसी माला, मोर पंख, बांसुरी, पूजा सामग्री, इंसेंस, दियास, डेकोरेटिव आइटम्स, कीचेन्स, फ्रिज मैग्नेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और ब्यूटीफुल सोवेनिरीज भी आसानी से मिल जाते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बाकी बिहारी की गलियों में घुस चुके थे। यहाँ के फेमस मार्केट्स, फूड लवर्स के लिए ये मार्केट किसी पैराडाइज से कम नहीं। फ्रेश पेड़ा, रबड़ी लस्सी, कचौरी, जलेबी, चाट और कई तरह के ट्रेडिशनल मिठाइयाँ जो इस गली में हर तरफ मिल रहे थे। तो हम बाकी बिहारी के लाइन में धंसने के लिए गेट नंबर 2 से घुस चुके थे। पर क्यों ना जब तक हम इस लाइन में धक्का मुक्की खा ही रहे, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, लाइक द हिस्ट्री ऑफ बाकी बिहारी। कहते हैं इस मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं था, बल्कि ये प्रकट हुई थी। स्वामी हरिदास, जो कि एक बहुत बड़े संत और म्यूजिशियन थे और टैनसेन के गुरु भी, वृंदावन के निधिवन में बैठकर एक दिन वो भजन गा रहे थे, लाइक वो भजन गाते थे। उनकी भक्ति और संगीत से खुश होकर राधा कृष्ण एक साथ उनके सामने प्रकट हो गए। उनकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि आप लोग उसे देख नहीं सकते थे। तो स्वामी हरिदास जी की रिक्वेस्ट पर दोनों एक सिंगल मूर्ति में मर्ज हो गए और आज वो एक बाके बिहारी जी है, लाइक हमारे बाके बिहारी जी। तो इतनी दूर, इतनी लंबी लाइन में धक्का मुक्की खाने के बाद, लाट घुसे पड़ने के बाद
आगे पीछे गिरने के बाद हम पहुंच तो गए गेट तक, पर 9:30 हो जाने की वजह से जस्ट 1 मिनट से हम मंदिर के अंदर घुसने से रह गए। पर हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए सुबह ज़रूर आएंगे। बांके बिहारी के मार्केट में ही हम आगे एक बहुत ही ज़्यादा वायरल जगह जो वृंदावन में बहुत फेमस है, बदनाम चिला वाली के यहाँ। उसका वायरल पनीर चिला खाने जो वृंदावन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो खाने पर तो मुझे लगा उसका स्वाद कुछ बवाल होगा, पर नॉर्मल ही था। फिर बांके बिहारी की भीड़ से निकलने के बाद हम आ गए वायरल अंजलि पांडे की फेमस बाहुबली पराठा खाने। इन दीदी का स्टॉल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर इन्होंने हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक और हाइजेनिक तरीके से रखा हुआ था। ये बहुत प्यार से एकदम घर जैसा खाना बना रही थी। सच कहूँ तो बांके बिहारी की लाइन में इतना दबने के बाद बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत तेज़, और ये पराठा देखने के बाद मुँह में पानी ही आ गया। उन्होंने इस बाहुबली पराठे के साथ अचार और चटनी दी थी। वैसे इस पॉइंट पर मैं बहुत थक गया था, पर पराठा 100 on 10 है, पूरे घर जैसा स्वाद। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ और इट वाज डे 2। बांके बिहारी में सच में वाट लग गई, और उसके बाद जो हम दौड़े हैं, मतलब क्या बताऊँ। अभी तो ये डे 2 है, अब बस एक लास्ट डे बचा है, डे 3, और अब बहुत कुछ देखना बाकी है। मेन चीज़ें बाकी है, अब देखेंगे कितना क्या एक्सप्लोर होता है। पर एक चीज़ जो मैं नोटिस की वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। मैं नोटिस यहाँ के लोग बहुत स्वीट है, मतलब, और ऑब्वियस इतने अच्छे होंगे। यूपी फिर मतलब बिहेवियर अच्छा है, और आपको दयालु है, काफ़ी दयालु है। मतलब ऐसे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं लगता था इतने अच्छे होंगे करके, बट काफ़ी अच्छे है, काफ़ी स्वीट है एकदम। हाँ, मतलब हर कोई अच्छे से बात कर रहा है, हर कोई, इवन एक छोटा बच्चा भी, कुछ भी हो, मतलब मज़ा आता है। आप रात के कहीं भी किसी के घर भी जाओगे ना, बहुत स्वीटली, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मैं मन खुश हो। और वो बांके बिहारी के कम से कम 7 गेट्स है, डिफरेंट रास्ते, और हर जगह इतनी गलियाँ हैं, मतलब हमें खुद याद नहीं था हमने अपने जूते रखे कहाँ हैं। जब हम बांके बिहारी के लिए लाइन में फंसे, हमें पता नहीं हम कहाँ से आ गए, जाते जाते पहुँचे गेट पे। वो बात अलग है, 1 मिनट से रह गए, जस्ट गेट के पास ही क्लोज हो गया। बट कल सुबह हम वापस आएंगे, क्योंकि हमें बांके बिहारी जाना है, क्योंकि वो मेन है वृंदावन का। हो गया सबसे बेस्ट चीज ये है। अब कल देखते हैं। 6.5 hours later. अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो बिहारी जी के पूरे मंदिर में आपको एक भी घंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि बिहारी जी को एक छोटे बच्चे की तरह लाड किया जाता है, और तेज आवाज से वो डर जाएंगे, इसलिए वहाँ सब शांत होता है। यहाँ बिहारी जी के आगे हर 2 मिनट में पर्दा गिरा दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी आंखों में इतना अट्रैक्शन है कि किसी ने कंटिन्यूस देख लिया तो बिहारी जी उसके प्यार में उसके साथ ही चल देंगे। जैसे हम दर्शन करके बाहर निकले, हमें वापस से गेट पर जाना पड़ा जहाँ से हम घुसे थे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। पर इस बार नई बात ये थी कि भीड़ 4 गुना थी, और हमें वैसी भीड़ 4 बार क्रॉस करनी पड़ी सिर्फ जूतों के लिए। अब हम आ गए हैं राधा रमन टेम्पल। राधा रमन का मतलब है वो जो राधा जी को खुशी देते हैं, यानी श्री कृष्ण। ये राधा जी का टेम्पल है। अगर मैं आपको इस मंदिर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं तो आपको अखंड ज्योति के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, द इटर्नल फायर। माना जाता है कि मंदिर की रसोई में लगभग 500 साल से एक लगातार आग जल रही है। इस आग को बुझने नहीं दिया गया है, और राधा रमन जी का जो प्रसाद है भोग इसी आग पर बनते आया है। अगर मैं आपको वृंदावन की एक खास बात बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। यहाँ की गोपियाँ और गोपाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, लाइक लड़की एंड लड़के। लड़कों का तो पता नहीं, पर लड़कियाँ तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वृंदावन की लड़कियों को, मतलब गोपियों को, एक वरदान है, एक वरदान टाइप ही है। यहाँ की हर एक लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा। फिर हमने ट्राई किया एक और वायरल चीज़, वृंदावन की फेमस लस्सी, जो यहाँ राधा रमन जी के टेम्पल में मिलती है उसके अंदर।
ये लस्सी तो बहुत मीठी और ठंडी है। फिर हमने मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिल रहा था वो ट्राई किया। यहाँ वृंदावन में घूमने के लिए हर जगह बहुत सारे टेम्पल्स है, लाइक बहुत सारे बड़े छोटे प्राचीन बहुत सारे। जैसे ये पागल बाबा का टेम्पल है, साहाजी टेम्पल है। आखिर में हम वापस इस्कॉन आ गए कान्हा जी का धन्यवाद करने। कान्हा की नगरी में एंट्री इतनी आसानी से नहीं मिलती। उनका आशीर्वाद पाने के लिए दिल का साफ, आत्मा का पवित्र और नियत का सच्चा होने के साथ साथ आपका कैरेक्टर और आचरण भी नेक होना चाहिए, क्योंकि कान्हा की नगरी में कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। यहाँ वही कदम रखता है जिसे मेरे माधव का बुलावा आता है, जैसे उन्होंने मुझे बुलाया। क्यों ना इस कहानी का, इस सफ़र का कुछ खूबसूरत और अनोखे तरीके से अंत किया जाए। लाइक मैं श्री कृष्ण की लाइन कहना चाहूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपने किसी की अच्छाई का गलत फायदा उठाया अपने मतलब और टाइम पास के लिए, उनकी फीलिंग्स का खेला है, उनकी मेंटल हेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी की है और उन्हें हमेशा अंधेरे में रख के धोखा दिया है, झूठ बोला है तो और खुद को मासूम दिखाने के लिए झूठ का सहारा लेकर दूसरों को गुमराह किया है तो और उन्हें बेवजह बदनाम किया है। तो कीप इट एज जब चाहे आप झूठ के बादलों को कितने ही सच दिखाने की कोशिश क्यों ना कर लो, वो कितने ही गहरे और लंबे क्यों ना हो, झूठ आखिर झूठ होता है। वो सच की तरह दिखने की कोशिश कर सकता है पर कभी सच नहीं बन सकता। एक ना एक दिन सच की रोशनी झूठ के बादलों को चीर के उजाला करती हुई है और इस पूरी दुनिया को अपने रोशनी से प्रकाशित करती हुई है। मे बी कर्मा इज स्लो बट इट नेवर फेल्स टू टीच यू द लेसन ऑफ योर। राधे राधे।